भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। देश को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने सारे के सारे वाद पैदा किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समाधान का नाम है। इस समाधान में आपका वर्तमान सुरक्षित हो और भविष्य उज्जवलमय हो। मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर के अंदर था चुनाव प्रचार में। परसों जब मैं जम्मू पहुंचा तो वहां बारिश हो रही थी। हेलीकॉप्टर ने कहा कि अभी जा नहीं पाएंगे, कुछ वेट करना पड़ेगा। मैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। पहले मेरा वहां अंदर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मैं जब अंदर जा रहा था तो एक घटना घटित हुई। मैं तो चला था, सुरक्षा कर्मी मेरे साथ थे, तो एक सज्जन आवाज लगा रहा था। उसने कहा, साहब राम राम। मैंने, क्योंकि मेरा कोई परिचित भी नहीं था, तो मैं चुपचाप निकला जा रहा था। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। तो मैं देखा, मैंने कहा कौन बोल रहा है? तो मैंने देखा कि एक मौलवी बोल रहा था। मुझे एहसास हो गया ये आर्टिकल 370 हटने का इम्पैक्ट है। और अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना, तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता, और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता। कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस तो कहती राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बना करके पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। कहो जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर।
राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहा विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। और परिणाम हमारे सामने है, परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए हैं अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। आपके बगल में तो उत्तर प्रदेश है, यमुना के इस पार, और आज से 7-7.5 वर्ष से पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी। बहनों और भाइयों, इस माफिया राज से मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। आस्था को सम्मान चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। अगर भारतीय जनता पार्टी, आने दो भाई, संत जी को आने दो, मंच पे आने दो गुजर संत। बहनों भाइयों, अगर भारतीय जनता पार्टी है तो आपकी आस्था का सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी है तो सुरक्षा की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी है तो विकास की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी है तो रोजगार की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी है तो गरीब कल्याण की गारंटी है। याद करिए, पाकिस्तान में लोग एकजुट रोटी के लिए तरस रहे हैं और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है।